नमस्कार। कभी सोचा है कि एक शांत सा अभ्यास जो चटाई पर किया जाता है वो वैश्विक मंच पर एक पावरफुल डिप्लोमेटिक हथियार कैसे बन सकता है? आज हम योग की इसी कमाल की यात्रा को समझने वाले हैं। देखते हैं कि कैसे ये भारत की पहचान का एक ग्लोबल सिंबल बन गया। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए सबसे पहले सॉफ्ट पावर को समझना होगा। देखिए, ये कोई तोप और टैंक वाली ताकत नहीं है। नहीं, ये है कल्चर की, वैल्यूज की, आइडियाज की ताकत। ये आप कह सकते हैं दिल और दिमाग जीतने की कला है, और भारत ने योग के जरिए इसी कला का एक जबरदस्त नमूना पेश किया है। देखिए, योग तो हमेशा से भारत के कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा रहा है ना? लेकिन 2014 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस साल से पहले दुनिया के लिए योग क्या था? बस एक फिजिकल एक्सरसाइज। पर 2014 के बाद ये एक ग्लोबल मास मूवमेंट बन गया, भारत की डिप्लोमेसी का एक मेन पिलर। तो आखिर उस साल ऐसा हुआ क्या? तो चलिए बात करते हैं साल 2014 की। ये वो साल था जब योग को लेकर भारत की पूरी सोच में एक जबरदस्त बदलाव आया। एक नई स्ट्रेटेजिक विजन ने इसे एक महज पर्सनल प्रैक्टिस से उठाकर सीधे ग्लोबल स्टेज पर पहुंचा दिया, और यहीं से इसकी ग्लोबल जर्नी की एक नई कहानी शुरू होती है। और ये सब शुरू हुआ 27 सितंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में दिए गए एक भाषण से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने एक विजन रखा कि योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये तो खुद से, दुनिया से और नेचर से जुड़ने का एक तरीका है। ये वो कॉल थी जिसने दुनिया भर में योग को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। प्रधानमंत्री के इस प्रपोजल का जो असर हुआ वो वाकई देखने लायक था। इसे मॉडर्न इंडियन डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी और सबसे तेज सफलताओं में से एक माना जाता है। जरा इसकी स्पीड पर गौर कीजिए। सितंबर में प्रपोजल रखा गया और दिसंबर तक इसे यूनानिमसली, मतलब सर्वसम्मति से पास भी कर दिया गया। यूनाइटेड नेशंस जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में किसी रेजोल्यूशन का इतनी तेजी से पास होना अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और कितने देशों ने इसे सपोर्ट किया? रिकॉर्ड ब्रेकिंग 177 देशों ने, और इसमें अमेरिका, चीन, रूस जैसे बड़े देश ही नहीं बल्कि कई इस्लामिक देश भी शामिल थे। ये अपने आप में योग की यूनिवर्सल अपील का एक जीता जागता सबूत था। और ये सब हुआ सिर्फ 75 दिनों के अंदर। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। इसने दुनिया को एक साफ संदेश दे दिया था कि भारत अब ग्लोबल स्टेज पर एक नया और अहम किरदार निभाने को पूरी तैयार है। पर देखिए, ये सिर्फ एक दिन की घोषणा करके खत्म होने वाली बात नहीं थी। इस ग्लोबल योग मूवमेंट को सस्टेन करने के लिए भारत ने एक बहुत ही मजबूत, एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल ढांचा तैयार किया। तो किया क्या गया? सबसे पहले तो नवंबर 2014 में एक डेडिकेटेड आयुष मंत्रालय बनाया गया जिसका काम ही ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना था। फिर एक कॉमन योग प्रोटोकॉल तैयार हुआ, मतलब एक स्टैंडर्ड 45 मिनट का सेशन, ताकि दुनिया में कहीं भी योग हो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी हो। क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए सर्टिफिकेशन बोर्ड्स बनाए गए। और तो और दुनिया भर में इंडियन एम्बेसीज में योग टीचर्स को भेजा गया ताकि वो वहाँ के कल्चरल सेंटर्स में योग सिखा सकें। तो सवाल ये है कि इस पूरी स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या रहा? इसका असर कितना गहरा था? इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि इसने योग को, आप कह सकते हैं, भारत के राजपथ से उठाकर दुनिया के विश्व पथ तक पहुंचा दिया। पहला इंटरनेशनल डे ऑफ योग यानी 21 जून 2015 एक हिस्टोरिक इवेंट साबित हुआ। जरा सोचकर देखिए, न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर, पेरिस का एफिल टावर, सिडनी का ओपेरा हाउस, यहाँ तक कि चीन की महान दीवार पर भी, दुनिया की इन सब आइकॉनिक जगहों पर लाखों लोग एक साथ योग कर रहे थे। ये योग का एक शानदार ग्लोबल फेस्टिवल था। और बात सिर्फ ग्लोबल सेलिब्रेशन की नहीं थी। अकेले नई दिल्ली में ही 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन गए। पहला, सबसे बड़े योग सेशन का, जिसमें 35,000 से ज्यादा लोग थे। और दूसरा, एक ही सेशन में सबसे ज्यादा देशों के लोगों के शामिल होने का, पूरे 84 देशों के लोग एक साथ थे। और हाँ, इसका एक बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हुआ। भारत में वेलनेस टूरिज्म अचानक से बूम कर गया। ऋषिकेश, केरल, ये जगह दुनिया भर के योग लवर्स के लिए मक्का बन गई। लोग सिर्फ योग सीखने ही नहीं बल्कि उस पूरे एक्सपीरियंस के लिए भारत आने लगे। और फिर आया कोविड-19 पैंडेमिक का मुश्किल दौर। उस ग्लोबल क्राइसिस के दौरान जब दुनिया भर में लोग मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस से जूझ रहे थे, तो योग एक बहुत बड़ा सहारा बनकर सामने आया।
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इम्यूनिटी और स्ट्रेस कम करने के लिए इसकी सलाह दी। इससे इसकी ग्लोबल रेपुटेशन और भी ज्यादा मजबूत हो गई। इस स्ट्रैटेजी की एक और बहुत बड़ी कामयाबी थी योग को लेकर जो कुछ धार्मिक गलतफहमियां थी उन्हें दूर करना। और ये तब साबित हुआ जब 2017 में सऊदी अरब जैसे देश ने योग को ऑफिशियली एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के तौर पर मान्यता दी। इसने योग की यूनिवर्सल और सेक्युलर अपील पर मोहर लगा दी। तो आखिर में ये कामयाब स्ट्रैटेजी भारत के ग्लोबल एम्बिशंस के लिए क्या मायने रखती है? ये भारत को दुनिया के एक मार्गदर्शक, एक विश्व गुरु के तौर पर स्थापित करने की दिशा में एक बहुत ही अहम कदम है। एक ऐसा देश जो दुनिया को ज्ञान और सद्भाव का रास्ता दिखा सकता है। और ये पूरी पहल भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन से जुड़ी है, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। तो योग क्या है? योग इसी दर्शन का एक प्रैक्टिकल रूप है जो दुनिया को एकता का, साथ आने का संदेश देता है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचा जा सकता है, क्या आज की दुनिया में सॉफ्ट पावर यानी दिल और दिमाग जीतने की ये ताकत ट्रेडिशनल मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है? योग की ये कहानी हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर जरूर करती है।